नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम कृतिका भाग 2 का चैप्टर संख्या 3 जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी, जो एक प्रार्थना है, लेकिन यहाँ यात्रा वृत्तांत के रूप में लेखिका ने लिखा है मधु काकरिया जी ने। अब इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम है, उसकी राजधानी गंगटोक और साथ में हिमालय की यात्रा का वर्णन भी इसमें किया है। अब इस यात्रा वृत्तांत में हमें बताया गया है कि यह जो साना साना हाथ जोड़ी यात्रा वृत्तांत, यह एक वास्तव में एक प्रार्थना है जो एक नेपाली युवती से लेखिका ने सीखा था। तो ये तो था कुछ सारांश जो हम लोगों ने पढ़ लिया था कि साना साना हाथ जोड़ी में भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक के बारे में और हिमालय की यात्रा वर्णन किया है। साथ में महिला यायावरी के बारे में हमें विशिष्टता प्रदान की गई है, देखी जा सकती है। साथ में उन्होंने हिमालय की यात्रा करते समय सौंदर्य के साथ ही उन्होंने वर्णन नहीं किया है, बल्कि वहाँ की गरीबी, अभावी और मेहनत कश लोगों के बारे में उन्होंने बताया है। ठीक है, थोड़ा हम लोग इसे पढ़े तो अच्छा समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे एक उजास उस शून्य से फूटने लगा, एक प्रार्थना ओठों को छूने लगी। क्या नाम था उसका? साना साना हाथ जोड़ी कर दो प्रार्थना, यानी कि छोटे छोटे हाथों से मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, भगवान मेरा सारा जीवन अच्छाइयों में ही व्यतीत हो। हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे, यानी पूछा जा सकता है कि ये साना साना हाथ जोड़ी जो एक प्रार्थना है लेखिका ने किससे सीखा? एक नेपाली युवती से। सुबह हमें युमथांग के लिए निकलना था, यानी कि सुबह सुबह युमथांग के लिए निकलना था। युमथांग गंगटोक से यानी गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था और वो सुबह सुबह उठते ही बालकनी में भागी, क्योंकि यहाँ के लोगों ने बताया था कि हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है, लेकिन वहाँ कंचनजंगा उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती है, केवल फूल ही फूल दिखाई देते हैं। पढ़ना था, निकल पड़ना था, पर आँख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। लेखिका कह रही है यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा है। बहरहाल गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। आपसे देखो क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जाएंगे। एक तो साना साना हाथ जोड़ी, ये पूछा जाएगा। गद्य विधा में क्या है? यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। और दूसरा पूछा जाएगा कि जो ये क्या है, एक प्रार्थना है, ये भी ध्यान रखना। पूछा जाएगा आपसे किससे सीखा? नेपाली युवती से सीखा। युमथांग का मतलब होता है घाटियों का शहर होता है, बड़ी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी घाटियाँ। युमथांग मतलब घाटियों का शहर। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। कंचनजंगा, कंचनजंगा हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है, जो लेखिका को बताया गया था वहाँ पर कि यदि मौसम साफ हुआ तो वहाँ से दिखाई दे सकती है बालकनी से। ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। युमथांग यानी घाटियाँ, यानी सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेंगी। ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा, जिसका नाम था जितेंद्र नार्गे, मुझे बता रहा था। एक कतार में सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएं दिखाई दी। ये क्यों लगाई जाती है, ध्यान से समझना। ये सफ़ेद सफ़ेद बोध पताकाएं होती है 108 लगाई जाती हैं। जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए ये बोध पताकाएं लगाई जाती हैं। और गिन पताकाएं किसी नए कार्य के प्रारंभ करते हैं तब ये बोध पताकाएं लगाई जाती हैं। किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा का प्रतीक। ध्यान रखना, सफ़ेद पताकाएं शांति और अहिंसा का प्रतीक हैं। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट अर्थात समाप्त हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं। वे होती हैं रंगीन, यानी कि श्वेत पताकाएं किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए लगाई जाती हैं, मंत्र जड़ित होती हैं वो। और रंगीन पताकाएं किसी भी कार्य के जब आरंभ करते हैं नए कार्य का, तब ये रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन बताने लगा इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। ध्यान रखना किस स्थान पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई? कवि लॉन्ग स्टॉक। कवि लॉन्ग स्टॉक पर किस फिल्म की शूटिंग हुई? गाइड फिल्म की, ये ध्यान रखना है। तिब्बत के चीसखे बमसन ने लेपचाओं के सोमेन, ये ध्यान रखना। चीसखे बमसन और लेपचाओं के
तिब्बत के तो चीस के बमसन और लेपचाओं के सोमेन से कुंजेक तक कुंजतेक के साथ संधि पत्थर पर यहीं पर हस्ताक्षर हुए थे। कहां पर? कविलोंग स्टोंग पर। लेपचा और बूटिया सिक्किम की इन दो स्थानीय जातियों के बीच चल रहे सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल यही माना जाता है। ध्यान रखना, लेपचा और बूटिया में ये ध्यान आपको रखना, जो जहाँ पे लड़ाई हमेशा हुआ करती थी, शांति वार्ता में यहीं पर हस्ताक्षर हुए थे संधि स्थल के, कि अब लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। उन्हीं रास्तों पे मैंने देखा एक कुटिया के भीतर घूमता चक्कर। यह क्या है? नार्गे ने बताया कि मैडम यह धर्म चक्कर है, इसे घुमाने पर जीवन के सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेयर व्हील है जिसका नाम, प्रेयर व्हील है मैडम, इसको घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसी बिखरी असीम सुंदरता का मन पर यह प्रभाव पड़ा कि सभी सैलानी झूम झूम कर गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। यानी कि सभी सैलानी जो भी घूमने आए थे ये गाना गाने लगे, सुहाना सफर और ये मौसम हंसी। पर मैं मौन थी, किसी ऋषि की तरह शांत थी। गुलाबी पत्थरों के बीच इठला इठला कर बहती चांदी की तरह कौन मारती तिस्ता नदी। यानी कि लेखिका शांत थी, किसी ऋषि की तरह मौन थी, क्योंकि जो चारों तरफ जो सौंदर्य दिखाई दे रहा था तो वो अपने उसे मन में के अंदर बसाना चाहती थी। लोग फोटो खींच रहे थे लेकिन वो अपने अंदर उस चित्र को बसाना चाहती थी और बसा भी रही थी। लोग झूम रहे थे, गाने गा रहे थे, लेकिन वो शांत बैठी हुई थी। और नीचे चांदी की तरह आवाज करती हुई बहती हुई नदी थी जिसका नाम था तिस्ता नदी। सिलीगुड़ से ही हमारे साथ थी, यानी कि जो तिस्ता नदी जो सिलीगुड़ से ही उनके साथ बहती हुई आ रही थी। यह थी तिस्ता नदी। खूब ऊंचाई से पूरे वेग के साथ ऊपर शिखरों के भी शिखर से गिरता फैन का उलगता झरना, और ऊपर पर्वतों से जब जैसे ही नदी का पानी गिरता तो झरने जैसा प्रतीत होता भी झरना ही था, तो बहुत ही अच्छा दिखाई देता। इसका नाम था सेवन सिस्टर वाटरफॉल, जो झरना दिखाई हमें दे रहा था। फ्लैश चमकने लगे, अपने को निरंतर दे देने की अनुभूति कराते पर्वत, झरने, फूलों, घाटियों और वादियों के दुर्लभ नज़ारे। वहीं कहीं लिखा था थिंक ग्रीन, यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत, ऊंचे ऊंचे झरने, ऊंचे ऊंचे घाटियां, ऊंचे, उसका नाम क्या था? थिंक ग्रीन था। मदीम मदीम हवा में हिलोरे लेते प्रियोता और रूडोडेंड्रो के फूल। सुबह सीखी प्रार्थना, फिर होठों पर छूने लगी, सारा साना हाथ जोड़ी कि तभी वह अतीन्द्रिय संसार खंड खंड हो गया, वह महामानव सुखी टहनी सा टूट गया। यानी कि उन्होंने कुछ दृश्य ऐसा देख लिया। मैंने देखा इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें जो पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थी। यानी कि जब वो इतना अच्छा सौंदर्य स्थल देख रही, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, झरने, जिसे थिंक ग्रीन कहा गया, सेवन सिस्टर फॉल देगा, बहुत अच्छा सौंदर्य, लेकिन उनका एकदम से जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी, वो गम में बदल गई, क्योंकि उन्होंने देखा कुछ महिलाएं थी, हाथ में कुदोले यानी कुछ पहाड़ी स्त्रियां थी, हाथ में वो क्या बोलते हैं, कोई हथौड़ा होता है, हथौड़े लिए हुए पत्थर बैठी हुई, क्या कुदाल और हथौड़े लिए हुए पत्थर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही थी, और पीछे टोकरी में उनके बच्चे भी थे। गूंथे आटे सी कोमल खाया पर हाथों में कुदाल और हथौड़े, कईयों की पीठ पर बंधी डोको यानी बड़ी टोकरी में उनके बच्चे भी बंधे हुए थे। पहले डायनामाइट से चट्टानों को उड़ा दिया जाता था, यानी कि पहले तो उन पर्वतों को डायनामाइट से बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ा जाता, उसके बाद जो पत्थर बच जाते उनको महिलाएं हथौड़े कुदाल लेकर के तोड़ रही थी। कुछ महिलाओं के पीठ की टोकरी में कुछ बच्चे भी थे। और तभी मुझे ध्यान आया, इन्हीं रास्तों पर एक जगह सिक्किम सरकार का बोर्ड लगा था जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से लिखा था, एवर वंडर्ड हु डिफाइन डेथ टू बिल्ड दीज रोड्स। यानी आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को जुठलाया है। यानी कि ऐसे ऐसे रास्ते, सकड़े रास्ते थे, उनको चौड़ा करने के लिए इन्हीं लोगों ने, कई लोगों ने मौत भी अपने गले लगा लिया, और आप लोगों को रास्ता बनाते बनाते। और तभी मेरी सहयात्री मणि जो मधु कांकरे जी के साथ घूमने गई थी, और जितेन मुझे खोजते खोजते वहां तक आ गए, और हमने देखा कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थी। नीचे चाय के हरे भरे बागानों में कई युवतियां बोको पहने होता सिक्किम परिधान, चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहन रखा था, चटक लाल रंग का बोकू। युमथांग पहुंचने के लिए हमें रात भर लायोंग में
पड़ाव लेना था, यानी कि युमथांग था जो गंगटोक से 149 किलोमीटर दूरी था युमथांग, और युमथांग यानी घाटियों का शहर था। अब युमथांग पहुंचने के लिए हमें लायोंग में रुकना था, ठहरना था। हिमालय अब मेरे लिए कविता ही नहीं एक दर्शन बन गया था। बहुत अच्छा दर्शन क्यों बना? हर पल परिवर्तित सौंदर्य को देखते हुए। प्लस में क्या देखा? कुछ महिलाएं हथौड़े और कुदाले लेकर भी हमारे लिए रास्ता बना रहे थे। एक सिक्के में बोर्ड लगा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है। हिमालय ने काला कम्बल ओढ़ लिया था। मेरी 50 वर्षीय सहेली मणि ने कुमारियों को भी मात करते हुए वो जानदार नृत्य प्रस्तुत किया कि हम सब अवाक उसे ही देखते रह गए। यानी कि जो 50 वर्षीय महिला उनके साथी मणि, उन्होंने ऐसा डांस किया, इतना अद्भुत डांस किया कि युवा भी उनके जैसा डांस नहीं कर पा रहे थे, तो वो अवाक रह गए, देखते ही रह गए। अधिकतर लोगों की जीविका का साधन पहाड़ी आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार था। ध्यान रखना क्या क्या था? आलू, धान की खेती और दारू का व्यापार। मैंने उम्मीद की थी कि यहाँ मुझे बर्फ मिलेगी, पर अप्रैल के शुरुआती महीने में यहाँ बर्फ का एक कतरा भी नहीं था। यानी किस माह में गई थी वो? अप्रैल माह में। नार्गी उत्साहित होकर कहने लगा, कटाओ हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेकिन मैनी ने स्विट्जरलैंड घूम आई थी, उसने तुरंत प्रतिवाद किया, नहीं, स्विट्जरलैंड भी इतनी ऊंचाई पर नहीं है और न ही इतना सुंदर है। एकाएक जितेन ने पूछा, कैसा लग रहा है? मैंने जवाब दिया, राम रोचो, बहुत अच्छा। वह उछल पड़ा, अरे यह नेपाली बोली कहाँ से सीखी? अपनी भाषा के गर्व से उसकी आंखें चमक उठी, चेहरा इतराने लगा। यानी जितेन नार्गे ने सोचा, अरे हमारी लैंग्वेज आप लोगों ने सीख ली, कहाँ सीख ली? राम रोचो यानी सब अच्छा लगा, मतलब कि तिमरो माया संदेह मलाई सताऊं छुयन, तुम्हारा प्यार मुझे सदैव रुलाता है। चहूं और बिखरी यह बर्फीली सुंदरता जितेन के मन पर भी थाप लगाने लगी थी। मैंने चाहा कि किराए पर ले लूं, पर कटाओ युमथांग झांगू लेक की तरह टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। इसका कारण यहाँ झांगू की तरह दुनिया भर की तो क्या एक भी दुकान नहीं थी। खैर, सर्वे बंतु सुखी ने का यहाँ महामंत्र पाया होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि इन्होंने जो भी देखा, जो भी पढ़ा और जो भी उन्होंने घूमते समय यानी कि निरीक्षण करते हुए, क्योंकि इन्होंने हर पल परिवर्तित रूप को ही नहीं देखा, साथ में उन्होंने वहाँ काम करने वाली महिलाओं को देखा, कितनी मेहनती थी, अपने हाथों में कोदाले हथौड़े लेके फोड़ पत्थरे फोड़ रही थी। नीचे जो चाय का बागान था, बोको पहने स्त्रियों को देखा जिन्होंने लाल चटक रंग का एक बोको पहन रखा था। और साथ में वहाँ के हरियाली के साथ साथ में देखा कि जो जहाँ वो पहुँची थी लायोंग में, वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट स्पॉट पहले से नहीं था, ना ही वहाँ पर उन्होंने सोचा कुछ यहाँ पे खरीद लिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी वहाँ दिखाई नहीं दिया। तो एक मंत्र ही पाया कि सर्वे बंतु सुखी ने, सभी खुशी से रहो। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए वह सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। वो कोई बड़ा से बड़ा अपराधी देख ले तो करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। मैंने मनी से पूछा, क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता? एक फौजी से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था, आप लोगों को बहुत तकलीफ होती होगी। वह हंस दिया, एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सके इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं, फेरी बटूलो, फिर मिलेंगे, कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। यानी कि एक फौजी से पूछा लेखिका ने कि आपको रात में पहरा देना बहुत ज़्यादा दुख देता होगा, तो वो कह रहे हैं कि आप चैन से नींद ले सकें, चैन से सो सके, इसलिए हम लोग यहाँ पहरा देते हैं। फौजियाँ का काम तो है, लेकिन हमारे देश के लिए मर मिटते हैं, उनके लिए तो जितना सम्मान किया जा सके उतना ही कम है। तो प्यारे बच्चों, फौजियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए, सिपाहियों का, जितनी पुलिस, सबका सम्मान करना चाहिए। हम घर पर जो शांति से सो रहे हैं ना, तो उन्हीं की बदौलत हम लोग सो रहे हैं। तो सलूट है उनको सभी को। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो। गैंगटोक नहीं मैडम, गंतोक कहिए, इसका असली नाम गंतोक है। गंतोक का मतलब पहाड़। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया, मैडम युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, मैडम को कहाँ जाना था? युमथांग जाना था। और युमथांग गंतोक से कितनी दूरी पर था? गंतोक कितनी दूरी पर था? 149। अब लेखिका जहाँ रुकी हुई थी उसकी बालकोनी में क्यों गई? कंचनजंगा देखने के लिए। ध्यान रखना, बहुत सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ। कंचनजंगा देख, लेकिन कंचनजंगा दिखाई दी क्या? नहीं। कंचनजंगा क्या थी? हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी थी। उसके साथ साथ लेखिका ने प्रेयर व्हील देखा। प्रेयर व्हील क्या था? एक चक्कर था
जिस चक्कर को घुमाने से, एक धर्म चक्कर, जिसे घुमाने से सारे पाप क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। एक तो ये ध्यान रखना है। दूसरा, सफेद बोध पताका, सफेद पताकाएं, बोध पताकाएं सफेद और रंगीन। सफेद तो क्या थी, शांति और अहिंसा का क्या थी, प्रतीक थी, शांति और अहिंसा का प्रतीक थी। साथ में ध्यान रखना है, किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए मंत्र जड़ित 108 पताकाएं लगाई जाती हैं। और रंगीन पताकाएं किसी भी नए कार्य का प्रारंभ करते हैं तब ये पताकाएं लगाई जाती हैं। एक गाइड मूवी ध्यान रखना, ठीक है। एक सेवन सिस्टर फॉल याद रखना, एक थिंक ग्रीन, यानी ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे झरनों पर जो स्थान दिखाई था उसे थिंक ग्रीन कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। लेखिका के साथ कौन कौन घूमने गया था, मनी गई थी जो 50 वर्षीय थी, और एक ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा नज़र, यानी कि ड्राइवर और गाइड कम ज़्यादा नज़र आ रहा था, जिसका नाम था जितेन नार्गे, वो वहीं का ही था। राम रोचो एक नेपाली युवती से सीखा था उन्होंने, ये नेपाली, ये प्रार्थना थी, ये भी एक नेपाली युवती से सीखा, साना साना हाथ जोड़ी, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है, यहीं से आपके क्वेश्चंस पुट अप हो जाएंगे, ठीक है। तो कोड यूज करना आपको Y323, क्यों यूज करना है आपको, यदि प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% नंबर प्राप्त करना है तो प्यारे बच्चों आप लोग कोड यूज करेंगे Y323 और पेड बैच ज्वाइन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। अब PDF चाहिए, PYQ चाहिए, MCQ कुछ भी चाहिए तो आप लोगों को अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा प्यारे बच्चों। ये मैंने एक सारांश रूप पढ़ा, पूर्ण मूल पाठ नहीं पढ़ा, मैंने कुछ कुछ लाइनें उठाई है जो आपके एग्जाम संबंधित पूछे जा सकते हैं। मूल पाठ तो बहुत पढ़ा है, एक बार पढ़ करके फिर इसे पढ़ना, समझ बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, शेयर करना और कमेंट करना न भूलेंगे प्यारे बच्चों। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।